जय श्री राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एनर्जी इन प्लांक रेडिएशन लॉ। तो आपका प्लांक रेडिएशन लॉ का हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था, जहां हमने देखा था कि आपका क्लासिकल मैकेनिक्स आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन का के जो एक्सपेरिमेंटल जो ग्राफ आए हैं उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाती है। तो उसके लिए प्लांक ने अपना क्वांटम थ्योरी का इस्टेब्लिशमेंट किया। तो उस क्वांटम थ्योरी के लिए प्लांक ने जो आपका एनर्जी को क्या माना था, डिस्क्रीट माना था। तो उसके लिए हमने क्या किया था कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो जो वॉल है, आपकी वॉल के जो एटम्स हैं उनको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर माना था। और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एनर्जी हमने ली थी वो एनर्जी क्या रही थी, E इज इक्वल टू NH न्यू। जहाँ इसका मीनिंग क्या है कि जो आपका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो आपका है वो हर टाइप की एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, कुछ स्पेशल टाइप की एनर्जी को ही क्या कर सकता है, आपका एब्जॉर्ब कर सकता है, जो कि क्वांटाइज फॉर्म में होगी। अगर मैं इस एनर्जी को, और यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो क्या होने वाली है, इंटीजर होने वाली है। तो आपकी फर्स्ट कंडीशन में ई एन इक्वल टू आप अगर जीरो रखते हैं, 0 1 2 3 इस टाइप की कोई वैल्यू रख सकते हैं आप। फिर ई इसको लेट से E0 कहा, E1 की अगर वैल्यू की तो H न्यू, E2 की वैल्यू अगर हम बात करेंगे तो 2H न्यू, E3 की अगर हम बात करेंगे तो 3H न्यू। तो ये हमारे क्या आई, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी आई। अगर मैं इसको अगर और मॉडिफाई करूं, क्योंकि आज हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं कि एवरेज एनर्जी, वहां तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया था कि हाँ ये निकल के आएगा। आज हम उसको डिराइव करेंगे कि एवरेज एनर्जी की वैल्यू कैसे निकल के आती है। तो इसको जीरो अगर हमने लिखा, एच न्यू को अगर मैं एप्सिलॉन लिखता हूँ तो आपका ये इसको मैं लिख सकता हूँ 2 एप्सिलॉन, इसको लिख सकता हूँ 3 एप्सिलॉन, ऐसी डॉट 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 और भी बहुत सारी वैल्यूज को लिख सकता हूँ, जहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू जो है आपकी वो क्या है, एच न्यू है। ठीक हो गया। अब मैं क्या बात करता हूँ कि जैसे आपके पास कितने आपके नंबर ऑफ ऑसिलेटर हैं, लेट्स से नंबर ऑफ प्लांक ऑसिलेटर या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स जो हैं आपके, नंबर ऑफ ऑसिलेटर वो कितने हैं, n है, ठीक है ना। और मैंने कहा आपका टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर, टोटल जितने भी आपके ऑसिलेटर हैं उन सबकी एनर्जी को अगर मैं सम कर दूं तो उसकी वैल्यू कितनी है, E है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं एवरेज एनर्जी की कैलकुलेशन करनी है तो एवरेज एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, एवरेज एनर्जी हो जाएगी टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ ऑसिलेटर। ठीक है। तो अब देखिए ये टोटल एनर्जी की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल को हम कैसे लिख सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं, एक मैक्सवेल का मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, इससे इससे आप ये बता सकते हो कि अलग अलग आपकी जो एनर्जी है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो आपके अलग अलग एनर्जी में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब कि कोई पार्टिकल की एनर्जी जीरो होगी, किसी की एच न्यू होगी, किसी की 2H न्यू होगी, ये तो होगी, हम ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन एच न्यू वाले कितने पार्टिकल्स होंगे इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 2H न्यू वाले कितने पार्टिकल्स होंगे इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसके लिए मैक्सवेल का एक मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। वो क्या कहता है कि जितनी भी एनर्जी है आपकी उसको डिवाइड करिए kT से, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजमेंट। तो जितनी भी ज्यादा आपकी एनर्जी होगी उसकी पॉसिबिलिटी उतनी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये क्या एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट है इसमें, इस फंक्शन में। तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे हमने ये पहले ही डिफाइन किया है, जीरो को हमने E0 को हमने जीरो लिखा है, E1 को हमने एप्सिलॉन लिखा है, E2 को हमने 2 एप्सिलॉन, E3 को 3 एप्सिलॉन। क्योंकि ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम जो फॉर्मूला है बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, लास्ट में हम एच न्यू ही लिख देंगे उसकी वैल्यू, लेकिन अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं, मतलब क्योंकि हमें कैलकुलेशन को इजी बनाना है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जीरो अगर एनर्जी स्टेट है तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, ई की पावर माइनस 0/kT, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एच न्यू,
या जिसको हमने एप्सिलॉन कहा था, उसकी अगर मैं बात करूँ तो ई की पावर माइनस एप्सिलॉन बाई टी हो जाएगी। सिमिलरली अगर 2h न्यू जिसको हमने आपका 2 एप्सिलॉन कहा था, तो उसके लिए कितनी आ जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी 2 एप्सिलॉन बाई के टी। सिमिलरली ऐसे हम बहुत सारी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो ये तो हमने जनरल सीख लिया कैसे हम ये निकाल रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल, तो हम पहले मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ पार्टिकल इन जीरो एनर्जी स्टेट। जीरो एनर्जी स्टेट में आपके कितने पार्टिकल हैं उसको मैंने डिफाइन किया। लेट से वो पार्टिकल हैं कितने, एन नॉट, ठीक है ना। एन नॉट पार्टिकल है तो टोटल इनकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी 1 है, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसी नंबर ऑफ पार्टिकल इन एनर्जी स्टेट ई की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा आपका एन नॉट इंटू ई की पावर माइनस एप्सिलॉन बाई के टी। ये क्या है इसकी प्रोबेबिलिटी है। सिमिलरली अगर 2 एप्सिलॉन की लिए बात करूंगा तो कितनी हो जाएगी आपकी एन नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस 2 एप्सिलॉन अपॉन के टी हो जाएगी। तो ऐसे ही आपका डिफरेंट आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। अलग अलग के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो हम क्या कह रहे हैं, अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो एनर्जी स्टेट में n0, वन एनर्जी स्टेट में n1, n2 प्लस n3 प्लस डॉट 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 करके बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पर आपका n0 तो n0 ही हो गया, और n1 की वैल्यू मतलब एनर्जी स्टेट E पर जो वैल्यू है कितनी है n0 इंटू ई की पावर माइनस एप्सिलॉन अपॉन के टी, प्लस n2 की वैल्यू कितनी है, ये क्या है आपका 2 एप्सिलॉन वाली एनर्जी की में कितने पार्टिकल है आपका n2 है, तो उसकी वैल्यू है n0 इंटू ई टू दी पावर माइनस 2 एप्सिलॉन अपॉन के टी। सिमिलरली ये चलते ही रहेगा। देखो इसमें n0 आपका कॉमन आया है, तो n0 को हमने कॉमन लिया, n0 अंदर बचा आपका 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस एप्सिलॉन अपॉन के टी प्लस ई टू दी पावर माइनस 2 एप्सिलॉन अपॉन के टी। सिमिलरली ये आपकी सीरीज चलती रहेगी। अब इस सीरीज को देखते ही सिंपल मैथमेटिक्स है, ये आपकी क्या है, एक जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो आपको बताइए कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कोई भी अगर होती है तो उसके इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका a अपॉन 1 माइनस आर। और a का मतलब क्या होता है, a का मतलब है फर्स्ट टर्म। तो इस केस में आपका फर्स्ट टर्म में क्या है आपका 1 है तो 1 लिख दिया, अपॉन 1 माइनस आर क्या होता है आपका, आर रेशियो होता है आपका, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म लो उनको आप डिवाइड कर दो। मतलब कि इसको अगर आप इससे डिवाइड कर दें e की पावर माइनस एप्सिलॉन अपॉन के टी डिवाइडेड बाई 1, तो ये भी आपका r है। ऐसा नहीं कि इन्हीं को तो डिवाइड कर सकते हो आप, इन दोनों को भी डिवाइड कर सकते हो। इनको भी डिवाइड करोगे तो r की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, सेम ही रहती है। तो r की वैल्यू हमने रख दी e की पावर माइनस एप्सिलॉन अपॉन के टी। तो आपके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल की वैल्यूज आ गई है। तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको लेट्स से हमने वैल्यू दे दी 1, ठीक है ना, ठीक हो गया। अब आपका सेकंड टर्म है कि टोटल एनर्जी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल निकल गए, टोटल एनर्जी निकल जाएगी, उनको डिवाइड कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी की जो वैल्यू है वो देखो क्या होगी, टोटल एनर्जी, तो ये कैलकुलेशन में बहुत ईजी है। टोटल एनर्जी की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं मल्टीप्लाई बाय उनकी एनर्जी, उन सब का समेशन। नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए ये हमने लिखा लेट्स से एन आई, एंड उनकी एनर्जी कितनी है लेट्स से हमने कितना लिखा ई आई। इन सबको आप सम कर दीजिए तो आपकी क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो बहुत ईजी है, देखो क्या है एन आई मतलब कि फर्स्ट पार्टिकल लेट्स से एन इक्वल टू आई इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। एन नॉट की जगह मतलब आई की जगह पहले हमने लिखा, मतलब आई की वैल्यू आपकी 0 1 2 3 4 बनती रहेगी, 0 1 2 3 4 ऐसे आपकी चलती रहेगी। तो अगर टोटल एनर्जी आपको ई निकालनी है तो एन नॉट इंटू एन नॉट वाले पार्टिकल्स की एनर्जी, तो वो कितनी है आपकी 0 है। सिमिलरली n1 और n1 वालों की एनर्जी कितनी थी, एप्सिलॉन थी। सिमिलरली n2 और n2 वालों की एनर्जी कितनी थी, 2 एप्सिलॉन थी। सिमिलरली n3 इनकी एनर्जी 3 एप्सिलॉन। ये आपका कार्यक्रम चलता रहेगा।
ठीक हो गया। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है, देखो ये तो जीरो ही हो जाएगा। अब इस n1 n2 और n3 की जो हमने और वैल्यूज लिखी थी n0 के टर्म्स में, उनको हम लिख देते हैं। तो हो जाएगा n0 e टू दी पावर माइनस एप्सिलॉन अपॉन kt इंटू एप्सिलॉन प्लस n0 इंटू e टू दी पावर माइनस 2 एप्सिलॉन अपॉन kt इंटू 2 एप्सिलॉन प्लस n0 इंटू e टू दी पावर माइनस 3 एप्सिलॉन अपॉन kt इंटू 3 एप्सिलॉन। ये आपका काम चलते रहेगा। अच्छा देखो, इसमें n0 और एप्सिलॉन सभी टर्म्स में क्या आएगा, कॉमन आएगा, तो हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। तो E इक्वल टू है आपका n0 एप्सिलॉन और अंदर जो बचा वो बचा e टू दी पावर माइनस एप्सिलॉन अपॉन kt प्लस 2 टाइम्स e टू दी पावर माइनस 2 एप्सिलॉन अपॉन kt प्लस 3 इंटू e टू दी पावर माइनस 3 एप्सिलॉन अपॉन kt प्लस। अब ये भी एक सीरीज है, बट सामने से देखने में इस सीरीज का सम आपको नहीं पता है, लेकिन इसके लिए भी बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट्स से y इक्वल टू e टू दी पावर माइनस एप्सिलॉन अपॉन kt को मान लेते हैं। अगर मैं ऐसा करूं तो ये इक्वेशन कैसे रिड्यूस हो जाएगी वो लिखते हैं। तो e इक्वल टू कितना हो जाएगा, n0 एप्सिलॉन e टू दी पावर ऑफ इसको कितना बना y प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3y क्यूब प्लस, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, अब तो बहुत इजी हो गया कार्यक्रम। अब क्या करना है आपने, e इज इक्वल टू क्या किया, n0 एप्सिलॉन और y को आप कॉमन ले लीजिए, तो अंदर कितना बचा 1 प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2। और ये इक्वेशन मैथमेटिक्स आपने पढ़ी होगी तो ये सीरीज आपको पता होगी, इस सीरीज का सम कितना होता है। तो कितना होता है इस सीरीज का सम, इस सीरीज का सम होता है 1 प्लस वाई की पावर माइनस 2। अच्छा ये प्लस है तो आपका ये प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, ठीक है। ये वाली आपने बहुत सारी सीरीज देखी होगी, जैसे 1, अगर यहाँ पर 1 प्लस वाई का पावर माइनस 2 होता तो अल्टरनेट वैल्यूज में यहाँ पर क्या आता आपको, प्लस माइनस की वैल्यू आती, बट ऐसा है नहीं तो हम इतना झंझट नहीं करेंगे। सिंपल हम बताएंगे कि आपका सम कितना आया, सम कितना आया हमारा, देखिए प्लस 2 दिस इज 3y स्क्वायर प्लस, तो हमारा सम आया आपका 1 माइनस वाई टू दी पावर माइनस 2। तो हम टोटल अगर इसको लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं E इज इक्वल टू n0 एप्सिलॉन y 1 माइनस वाई टू दी पावर माइनस 2। ये माइनस 2 को अगर मैं अपॉन में लिखना चाहूँ तो क्या लिख दूंगा, e टू दी पावर इक्वल टू n0 एप्सिलॉन y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब आपको पता है y हमने क्या लिया था, y हमने लिया था e टू दी पावर माइनस एप्सिलॉन अपॉन kt। अब हम यही वैल्यू को दोबारा से लिख देते हैं यहाँ पर। तो आपका फाइनल e जो है वो क्या हो जाएगा, फाइनल e आपका हो जाएगा e इज इक्वल टू n0 एप्सिलॉन y की जगह e टू दी पावर माइनस एप्सिलॉन अपॉन kt अपॉन 1 माइनस e टू दी पावर माइनस एप्सिलॉन अपॉन kt स्क्वायर। तो आपकी क्या आ गई है, टोटल एनर्जी। तो बस अब तो हमारा कुछ थोड़ा सा ही काम बचा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालनी थी एवरेज एनर्जी। एवरेज एनर्जी का खेल क्या है, एवरेज एनर्जी। तो एवरेज एनर्जी का मीनिंग है आपका टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू निकाल ली, इसको लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका n0 एप्सिलॉन e टू दी पावर माइनस एप्सिलॉन अपॉन kt अपॉन 1 माइनस e टू दी पावर माइनस एप्सिलॉन अपॉन kt का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल की वैल्यू कितनी थी, ये थी n0 1 माइनस e टू दी पावर, देखो क्या लिखा हमने, n0 अपॉन 1 माइनस e टू दी पावर माइनस एप्सिलॉन अपॉन kt। तो देखो इस वाले टर्म से एक इसका कैंसिल हो जाएगा, n0 से n0 कैंसिल हो जाएगा,
तो कितना बचा आपका एप्सिलॉन e टू द पावर माइनस एप्सिलॉन अपॉन के टी अपॉन 1 माइनस e टू द पावर माइनस एप्सिलॉन अपॉन के टी। ठीक हो गया। अब क्या करना है, देखो ये एप्सिलॉन अपॉन के टी माइनस एप्सिलॉन अपॉन के टी से ऊपर और नीचे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये और आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो अगर दोनों साइड डिवाइड किया, एप्सिलॉन e टू दी पावर माइनस एप्सिलॉन अपॉन के टी डिवाइडेड बाय e टू दी पावर माइनस एप्सिलॉन अपॉन के टी डिवाइडेड 1 अपॉन e टू दी पावर माइनस एप्सिलॉन अपॉन के टी माइनस e टू दी पावर एप्सिलॉन अपॉन के टी अपॉन e टू दी पावर माइनस एप्सिलॉन अपॉन के टी। तो ये टर्म कट गया, ये टर्म कट गया, बचा ये। तो इसको भी अगर मैं लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन e टू दी पावर, और देखो ये माइनस वाला अगर ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन के टी माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब, और हमने पहले ही स्टार्टिंग में ही डिफाइन किया था कि एप्सिलॉन का मीनिंग क्या है आपका, एप्सिलॉन का मीनिंग है आपका एच न्यू। तो फाइनल आंसर एवरेज एनर्जी जो मैंने वहां डायरेक्ट लिखा था उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच न्यू अपॉन ई टू दी पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। तो ये था आपका एवरेज एनर्जी ऑफ द प्लैंक ऑसिलेटर, एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक ऑसिलेटर, जैसे अराउंड टू ऑल।